पढ़ो पूरा पूरा ही पर्चा पढ़ो, सब देख लिया है, पढ़ लो पूरा। ठीक है, हर एक बात लिखी हुई है ना, एक एक चीज़ जो जो आपके साथ घटित हो रही है सारी एक एक पॉइंट लिखी, और उतनी बातें हमने की, उससे ज़्यादा अभी तो कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेटा सही होंगी, ये सब सही होगा, इन लोगों ने गड़बड़ किया है। और एक और चीज़, आपका कोई पैतृक घर वगैरह है कुछ? हाँ, शिवपुरी में है पैतृक घर। घर में किसी को सर्प के स्वप्न आ रहे हैं? आते होंगे, क्योंकि मेरी बात याद में बनने लेकिन क्योंकि आपके घर में वहाँ पे गड़ा धन भी है। ठीक है, और ये हो रहा है आपको, पर ये तंत्र से हो रहा है। बहुत ज़्यादा सर। ये सेकंड वाला तो कि मैं करूं कि नहीं करूं, आऊं कि नहीं आऊं। रात में 12 और 1 बजे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जाएं कि नहीं जाएं, ये चलना कि नहीं चलना ही है। नहीं तो ये थोड़ा सा मन को नियंत्रण करो, तब से जब तक तंत्र बाधा नहीं करती, बाकी उसके बाद सब अपने आप ही सही हो जाएगा सर। ठीक है, भी देखता हूँ चीज़ों को, पता नहीं क्यों और भी लोगों को देखा मैंने, लेकिन जब जिससे यहाँ पे मैंने देखा आपके जो भी डिस्कोर्स हैं वो मैंने सुने, टेक्निकली आपने बहुत अच्छा समझाया, और वो चीज़ मेरे मन में जहन में घुस गई थी कि यार मुझे, मैं पहले हनुमान जी की सेवा करता था, उनका आपने बताया, तब इन लोगों को तो कुछ भी नहीं पता जो यूट्यूब पे मैं रात में दिन में देखता हूँ, और चीज़ों का आपने बताया वो मुझे बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली हो गया। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं मेरे वो चीज़ भी सही हो जाए और मैं आपके साथ भी जुड़ा हूँ। देवी त्रिपुर सुंदरी का श्री विद्या स्वरूप में सेवा करना एकदम अच्छे से, कुछ भी अन्य करने का जरूरत ही नहीं होता। भक्ति एक ही, इस संसार में एक ही देवी है और कुछ नहीं है, और अन्य कोई इनके द्वारा प्रदत्त सत्ता में बाकी सब है। देवी का ही नहीं पता सर, मैं तो अपने मन से ही पूछता रहता हूँ। हमारे घर वालों ने किसी को नहीं बताया कि इनको पूर्वजों का नहीं पता, कुछ करते नहीं है। मैं करना चाहता हूँ तो रोकते हैं, तो नहीं करने की वजह से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। पूर्वज वगैरह का नहीं करना ना, आपके कोई पूर्वज हैं, पूर्वज अगर रहते हैं तो यहाँ पे कुल देवी आपकी बताती है, और जो कुल देवी यहाँ पे जानकारी देती है, जो वास्तविक कुल देवी होती है, 99% हिंदू उनको जानते ही नहीं, आप ही नहीं, 99% नहीं जानते उनको। और यहाँ पे आके वो देवी के चरण में समाहित हो जाती है, यहाँ से आपको दूसरी शक्ति मिलती है जो देवी के मंडल की उससे बड़ी शक्ति रहती है। तो उसका अच्छे से सेवा करो, देवी का ही, देवी को ले जाकर अच्छे से बिठा के सेवा करो। अन्य कोई इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं, कोई अन्य अवतार देवता ये सब दोनों पूछने जो की चीज़ें आपने लिखी, यही मैं सोचता था कि पहली मेरी कुलदेवी और दूसरे जो हमारे यहाँ पूछते हैं उन लोगों को, और काफ़ी समय से, अभी से नहीं 25, 30, 40 साल से घर के अंदर एक आती छोटी थी सी हमारी मजार दादी जैसी बना को आते थे वो सवारी आती थी, उनको पूछते थे। लेकिन अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि आप घर जाएँ तो खंडर लगता है, और हम लोगों की स्थिति में तो बहुत अच्छे घर देखने आप तो बिल्कुल एकदम खत्म लोग ऐसा है। नहीं, ये सब सही होगा, इन लोगों ने गड़बड़ किया है। और एक और चीज़, आपका कोई पैतृक घर वगैरह है कुछ? हाँ, शिवपुरी में है पैतृक घर। घर में किसी को सर्प के स्वप्न आ रहे हैं? आते होंगे, क्योंकि मेरी बात याद में बनने लेकिन क्योंकि आपके घर में वहाँ पे गड़ा धन भी है। ठीक है, और ये हो रहा है आपको, पर ये तंत्र से हो रहा है। बहुत ज़्यादा सर। ये सेकंड वाला तो कि मैं करूं कि नहीं करूं, आऊं कि नहीं आऊं। रात में 12 और 1 बजे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जाएं कि नहीं जाएं, ये चलना कि नहीं चलना ही है। नहीं तो ये थोड़ा सा मन को नियंत्रण करो, तब से जब तक तंत्र बाधा नहीं करती, बाकी उसके बाद सब अपने आप ही सही हो जाएगा सर। ठीक है, आए भी है क्योंकि मैंने तो यूट्यूब पे ऐसे ही देख लिया था, लेकिन पता नहीं क्या शक्ति है जो एकदम धीरे धीरे सिंक्रोनाइज होकर मेरे पास आ रही है कि ये ऐसा। पढ़ो पूरा पूरा ही पर्चा पढ़ो, सब देख लिया है, पढ़ लो पूरा। ठीक है, हर एक बात लिखी हुई है ना, एक एक चीज़ जो जो आपके साथ घटित हो रही है सारी एक एक पॉइंट लिखी, और उतनी बातें हमने की, उससे ज़्यादा अभी तो कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेटा सही होंगी, सर्वस सही होगा। क्योंकि मैं जितना मैं जहाँ पे घर पे रह रहा हूँ, मैं और भी जगह गया, उन्होंने बोला घर के जहाँ भोपाल में आप रह रहे हो वहाँ प्रॉब्लम आए हैं, आपको घर हटा देना, छोड़ देना चाहिए। तो हमने उसका ऑप्शन भी देखा, हम किराए के लिए रह रहे हैं, हमारा फ्लैट है वहाँ नीचे। कोई प्रॉब्लम नहीं घर में,
कुछ दिक्कत जिस नहीं। घर में अभी आप रह रहे हैं। हाँ, सब सही है, सब सही है। घर वाले करा करा के ख़राब किया गया आपका सारा चीज़, सेटल हुआ चीज़ जो है। जब तक अपना घिस रहे थे तब तक सब लोग खुश थे। इनका कैसा रहता है, अगर अरेंज मैरिज वाली रहती है तो उन्होंने उनका ऐसा था कि कोई अपनी और की कोई लड़की रहेगी, उसे कर लेंगे तो हमारे कंट्रोल में रहेगा लड़का। अब वो आपने कर लिया अपने पसंद का, तो उनको पसंद नहीं आ रहा है, फिर उनका है ये दोनों एक यूनिट हो जाएंगे, फिर हमें नहीं देंगे पैसा। वही बात है। बस वही हुआ है। कि दो हमको अधिकारी हम कब हैं, बोलेंगे तो अधिकारी इतने बड़े लेवल पे हैं, हम्म। उद्योग का पूरा देख रहे हैं, पूरे सेंट्रल लेवल पे और वही। एमपी लेवल पे, तो वो देखते हैं कि यार ये घर अपने आसपास अगर अपन अच्छे हैं ना, कभी भी ये समझा करो, अपन अच्छे हैं इसका मतलब अपने आसपास जो पैदा हुए वो कोई अच्छे नहीं है, ये एकदम तय चीज़ है। तंत्र बाधा मूल करवाई गई है संबंधित व्यक्ति द्वारा। कालिका और जिन्न का तंत्र आपके ऊपर कराया गया। मेंटल डिप्रेशन और उससे जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है आपको। घर के लोगों में थोड़ा सा ईर्ष्या भाव आपके यहाँ बना हुआ है, और पैतृक घर में आपके गड़ा हुआ धन है, जिससे कि उससे भी थोड़ी बहुत समस्या बन रही है। पर इस समय मूल समस्या जो है वो तंत्र के कारण आपको हुई पूरी पूरी। ठीक है, सब बातें लिखी हुई थी ना, एक जो जो घटित हुई। हाँ, इतने भक्ति मार्ग में इतना आगे हूँ, मुझे और आगे बढ़ना है, बस उसका मुझे तो साधना करो ना भक्ति की। भक्ति मतलब ये सब मैं इतना साइंटिफिक भी देखता हूँ चीज़ों को, पता नहीं क्यों और भी लोगों को देखा मैंने, लेकिन जब जिससे यहाँ पे मैंने देखा, आपके जो भी डिस्कोर्स हैं वो मैंने सुने, टेक्निकली आपने बहुत अच्छा समझाया, और वो चीज़ मेरे मन में जहन में घुस गई थी कि यार मुझे, मैं पहले हनुमान जी की सेवा करता था, उनका आपने बताया, तब लोगों को तो कुछ भी नहीं पता जो यूट्यूब पे मैं रात में दिन में देखता हूँ, और चीज़ों का आपने बताया वो मुझे बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली हो गया। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं मेरे वो चीज़ भी सही हो जाए और मैं आपके साथ भी जुड़ा हूँ। देवी त्रिपुर सुंदरी का श्री विद्या स्वरूप में सेवा करना एकदम अच्छे से, कुछ भी अन्य करने का जरूरत ही नहीं होता। भक्ति एक ही, इस संसार में एक ही देवी है और कुछ नहीं है, और अन्य कोई इनके द्वारा प्रदत्त सत्ता में बाकी सब है। मुझसे उनकी महिमा थोड़ा एक बार बता दीजिए। माँ त्रिपुर सुंदरी जो है यह मणिद्वीप निवासिनी है। ये ये ब्रह्मांड जो है ये 14 लेयर में बना हुआ है। तो ये हम 7वें लोक में इसमें बैठे हैं। 7वें लोक में ये ऊपर जाते हुए भू, भूवर, स्वर, महर, जन इत्यादि ऊपर जाते हुए शिव, वैकुंठ लोक सब मिला के इनके ऊपर जो है वो माँ का लोक होता है, जिसको मणिद्वीप बोला जाता है, श्रीपुर बोला जाता है। उस लोक में ये जो हैं ये साक्षात देवी हैं। देवी की साधना से यूजुअली देवी की सेविकाएं आती हैं, परंतु यहाँ पे परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हरसु ब्रह्म जी महाराज और हम दोनों की 12,000 वर्ष की साधना के पश्चात स्वयं मणिद्वीप निवासिनी भूलोक पे उतरी हैं। तो ये स्वयं साक्षात देवी हैं, कोई उनकी सेविका नहीं, कुछ नहीं। सेविका तो हम आप लोगों को दे देते हैं, जो आपका शक्तिपात में होता है उसमें आपको देवी की सेविका मिल जाती है, जिसको आप घर जाकर जब सेवा करते हो उसको, तो वही शक्ति जागृत होकर वह जितने भी अन्य लोग जो पूजा करते हैं, चाहे कोई विष्णु भगवान का सेवक हो, कोई शिव जी का सेवक हो, कोई किसी तांत्रिक शक्तियों की सेवा करता हो, तारा, काली इत्यादि समस्त 10 महाविद्याओं की, उनके भी ऊपर आपको जो सेविका दी जाती है वो चलती है। तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हर कोई आपसे सदैव वशीभूत रहेगा। अच्छे से अपना काम धाम आगे बढ़ाओ, देश की सेवा में लगे हो, अच्छे से देश को आगे बढ़ाओ। तो इसलिए आप लोगों के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ रहती है। जो ये भक्ति है, ये जो चीज़ें हैं, ये मतलब कठिन तो नहीं है? कुछ नहीं है। ऐसे सांसारिक जीवन इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट प्रोसेस, ये मैं देवी को बहुत मानती हूँ, मैं भी दुर्गा काली काली को। सिंपलेस्ट है ये। काली माँ इज़ अ सेविका ऑफ देवी। हाँ। देवी कामा, अब देखोगे ना उसमें देवी की इसमें 3 सेविकाएं रहती हैं। देवी पार्वती, ये फोटो बराबर नहीं है, ये शास्त्रों से लिखित है। वास्तविक जो स्थिति होती है उसमें महामाया जो होती हैं वो जैसे शिवारूढ़ किया गया है वैसे शिव जी के ऊपर बैठती हैं ये, और इनकी 3 सेविकाएं होती हैं, पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी, ऐसी 3 सेविकाएं होती हैं। पार्वती की उग्रा काली हैं, तो काली देवी जो होती हैं वो देवी की सेविका के रूप में रहती हैं। और देवी की सेवा में कैसा है, गृहस्थ उपासना सबसे बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि देवी की मूल, अब हम लोग गृहस्थ थे इसीलिए आई। अभी इतने साल से सब हमारे बाबा भी परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हरसु ब्रह्म जी महाराज ही अपने पूर्व जन्मों में शंकराचार्य जी हैं, जिनको आदि शंकराचार्य कहा जाता है। हाँ, चैनपुर वाली। चैनपुर वाले बाबा हैं अपने, यही पूर्व जन्म में आदि शंकराचार्य, जिनका शंकर पीठ चलते हैं ना, 4 पीठ, ये बाबा ही हैं। तो बाबा ने तब के समय में भी देवी की साधना की थी, पर संन्यास व्रत में होने के कारण देवी उस जन्म में उनको प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद बाबा ने तांत्रिक मार्ग से, जब हरसु पांडे नाम से बाबा का जन्म हुआ, तो उस समय बाबा ने तांत्रिक मार्ग से देवी की साधना की। तो जन्म जीते जी बाबा को तब भी देवी नहीं आई थी, तो बाबा ब्रह्म योनि में स्थापित हो गए। उसके बाद उन्होंने 400 साल 200 साल पहले दुर्गा को सिद्ध किया,
क्योंकि दुर्गा देवी की पुत्री थी और उसके बाद 400 साल कामाख्या में रह के बाबा ने साधना की और हमने हमारी यात्रा की। फिर जब हम जन्मे तो बाबा गुरु रूप में धारण हुए और इनके ऊपर देवी सवार हैं। तो हम तीनों के रहने से देवी साक्षात जो है मणिद्वीप से यहाँ पे प्रकट हुई। तो ये पूरा विधान लंबे समय तक चलता रहा। तो इसमें मूल क्या है? सबसे पहली चीज़ गृहस्थ उपासना, दूसरा संपूर्ण आडंबरों का त्याग। देवी की साधना में एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है। इनकी सेवा हम हर समय केवल बात करना है और कुछ नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं होती, कोई शरीर को तपाना नहीं है, कुछ नहीं, बस उनकी महिमा में ओतप्रोत रहो। और जब शक्ति अनुभव देना शुरू करती है ना तो अपने आप ओतप्रोत होते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, तर्क है हमारा। एनर्जी कॉन्सेप्ट को बहुत फील करता हूँ, वो चीज़ जो है ना, जो प्रतीकात्मक चीज़ें नहीं, तो उसको बहुत फील करता हूँ। अब नहीं मिल पा रहे थे, हम थे या जवान थे, शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद जब शादी हुई, पहले भी साथ में थे हम दोनों, लेकिन जब शादी हुई उसके बाद हमको जो इस उसमें लिया जा रहा है, पता नहीं क्या कौन ले रहा है, क्या ले रहा है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है कि हाँ यार अब आपको ऐसा करना है। और वो मैं देखता हूँ सर, मुझे लगता है कि ये मेरे को संभालती है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है, मैं तो इधर उधर घूम जाऊँ नहीं। वही चीज़ और ज़्यादा होगी जब आप शक्तिपात, जब भी आपको पहले अपनी चीज़ सही कर लीजिए, उसके बाद शक्तिपात के माध्यम से करिए। इनके ऊपर फिर वो सेविका आ जाती है, तो ये इनके माध्यम से ही आपको हर चीज़ बता के बोल देगी सीधा क्या चीज़ करना क्या नहीं करना। अभी देखिए एक एक बात आपकी लिखी थी, जितनी चीज़ें घर में घटित हुई, जहाँ से हमने बात शुरू की उसी क्रम में सारी चीज़ें एक एक लिखी। और मेरे पास और भी जानकारी है, पर वो अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे लिए दी है कि आपको बताना क्या है। सब चीज़ें जो हैं सही होंगी, बिल्कुल चिंता मत करो, अच्छे से अपना गृहस्थ जीवन में यापन करो और ये मामला शीघ्र सुलझा देते हैं इसको।